संग सती जग जननी भवानी। हो जय ऋषि अखिलेश्वर जानी। हो जय ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। बोले एक बार मानस के विद्वान कहते हैं कि एक बार जहां जहां गोस्वामी जी ने लिखा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य हुआ ही नहीं। मैंने विद्वानों से ऐसा सुना है कि रामचरितमानस में एक बार शब्द 31 बार आया है, और जहां जहां आया है कुछ ना कुछ विशेष चर्चा हुई है। चाहे एक बार त्रेता युग माही कहें, चाहे एक बार भूपति मन माही कहें, चाहे एक बार चुनि कुसुम सुहाए कहें, चाहे एक बार जननी अनवाए, तो ऐसे बोले एक बार करतल वर बीना। जहां जहां एक बार आया है कुछ ना कुछ घटना घटी है। तो बोले यहाँ क्या घटना घटी? बोले भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान की कथा सुनने, रामचंद्र जी की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो बोले क्या एक ही बार आए? नहीं, बोले आए तो कई बार, लेकिन यहाँ एक बार इसलिए कहा कि संग सती, सती को लेके पहली बार आए हैं, क्योंकि सती दक्ष की कन्या है। दक्ष का अर्थ होता है बुद्धि, और सती बुद्धि की बेटी है। ये तर्क कुतर्क किए बिना रहती नहीं है। और कथा में तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन वो तर्क को लेके आए हैं, इसलिए कहा एक बार त्रेता युग माही संभुवे कुंभज ऋषि पाही। जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ स्वयं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। जो त्रिभुवन गुरु हैं भूत भावन भोलेनाथ, वे कथा के इतने रसिक हैं, रहते हैं एकदम ऊंचाई पर, कैलाश पर। उस ऊंचाई को छोड़ा और सीधे नीचे चले आए कुंभज ऋषि के आश्रम में। उनको ये अभिमान नहीं है कि मैं तो स्वयं ज्ञान का सागर हूं। कुंभज के पास आ रहे, जिसकी उत्पत्ति ही मटके से हुई है, कुंभ से हुई। मानो हमें और आपको ये संकेत देते हैं कि भैया अगर कथा श्रवण करना है तो अपने देहाभिमान को छोड़ करके आए, अपने पद के अभिमान को, अपने पावर के अभिमान को, अपनी प्रतिष्ठा के अभिमान को, अपने सामर्थ्य के अभिमान को छोड़ें, तब कथा में आए, तो ही कथा समझ में आएगी। नहीं तो लोग कई बार बैठे रह जाते हैं और समझ में कुछ आता नहीं। और कई बार लोग सुनना बहुत ऊंचा ऊंचा चाहते हैं। एक बार एक चेला अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी कुछ सुनाओ। अरे तो गुरुजी कहे, बेटा सुनाए क्या, एक काम करो हनुमान चालीसा पढ़ा करो, कल्याण हो जाएगा। अरे बोले हनुमान चालीसा छोटी बात, कुछ बड़ी बात बताओ। हाँ तो बेटा रामचरितमानस का नित्य पाठ करो, कल्याण हो जाएगा। अरे बोले रामचरितमानस तो होता रहता है, कुछ बड़ी बात बताओ। बोले गीता, हाँ गीता में कुछ सुनाओ। गुरुजी ने चालू किया, गीता का महात्मा का श्लोक बोला, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन। भगवान गुरुदेव ने कहा कि भैया जितने वेद उपनिषद पुराण हैं ये सब गाय हैं। भगवान ने बछड़ा बनाया है अर्जुन को, और दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदना। दो गधा गोपाल नंदना, दोहने वाले भगवान गोपाल हैं। ऐसा प्रवचन 1 आध घंटा किया, प्रवचन पूरा हुआ। बोले आई समझ में बेटा, ठीक रहा प्रवचन। चेला गए, गुरुजी और तो सब समझ में आ गया, मगर बीच बीच में आप जो कह रहे थे दो गधा, ये दो गधा कौन है? कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, दोहने वाले भगवान गोपाल नंदन। बोले जी दो गधा कौन है? गुरुजी कहे भैया एक गधा मैं और दूसरा तू, दो ही गधा है और कौन है? तो बोले इसलिए कथा श्रवण में आनंद तब मिलेगा, तब समझ में आएगी जब हम अपना देहाभिमान को छोड़ें, छोटा बनेगी। हाँ ऐसे ही बोले गलती हो गई मां सती से। क्यों? बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही ऋषि के समुपस्थ ये हुए कि जगतः पितरो वंदे, जगत के माता पिता हैं, इनकी मैं पूजा करूं, मेरा आश्रम पवित्र हो गया, इनके चरण आए हैं। संदेह हो गया सती को कि भला ये क्या कथा सुनाएगा, कुंभ से उत्पन्न हुआ है, हम सागर की तरह अथाह बुद्धि रखने वाले हैं, क्या कथा सुनाएगा। इसी संदेह में मां सती रही आई। शिव जी ने कहा कि आप हमें कथा सुनाएं।
कथा आरंभ कर दी कुंभज ऋषि ने और बड़ी सुंदर कथा सुनाई।